दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उप्पी और बिहार का प्यार यानी सत्तू के पराठे की रेसिपी, जो खाने में आपको इतनी मजेदार लगने वाली है ना कि आप इसके सामने कचौरी खाना भूल जाएंगे। साथ में इसके हम बनाएंगे भुने हुए टमाटर की चटनी, बिल्कुल देसी स्टाइल में। सच बता रही हूँ, ये सत्तू के पराठे इतने आसानी से बन जाते हैं ना कि आप इसे 2 से 3 बार तो हफ्ते में बना ही लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मदर कुकिंग रेसिपी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो सिंपली वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। दोस्तों, भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने के लिए गैस के ऊपर एक स्टैंड रखें और इस पर 3 टमाटर पकाने के लिए डालें। सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके लिए हमने बिल्कुल लाल वाली अच्छी क्वालिटी की खट्टी टमाटर ली है। अब जैसे हम बैगन को आग पर पकाते हैं ना, बस वैसे ही टमाटर को पलट पलट कर पका लेंगे। आप चाहे तो टमाटर के ऊपर तेल भी लगा सकते हैं, इससे टमाटर के ऊपर के जो छिलके हैं ना वो आराम से निकल जाते हैं। अब आप ये देखें, हमने अच्छे से 3 टमाटर को आग पर पका लिया है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब थोड़ी देर हम टमाटर को ठंडा कर लेंगे ताकि ये हाथों से छूने लायक हो जाए। अब टमाटर ठंडा हो गया है तो हम इसके ऊपर के छिलके को छीलकर हटा देंगे। पकने के बाद इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब इसके बाद टमाटर की जो ये नीचे वाली पोर्शन है ना, इसे आप चाहे तो चाकू से भी काटकर हटा सकते हैं। और अब ये देखें, हमने सारे टमाटर छील लिए हैं और इन्हें बॉल में रखते जा रहे हैं। आगे आपको एक पोटैटो मैशर लेना है और उससे टमाटर को मैश कर लेना है। वैसे तो अगर देसी तरीके से देखा जाए तो इसे हाथों से ही मैश किया जाता है, ओके ना? तो आप बस अपने सुविधा अनुसार इसे अच्छे से मैश कर लें। अब टमाटर में हम थोड़ी सी कटी हुई चीज़ें डाल रहे हैं। इसमें हम 1 मुट्ठी चॉप की हुई धनिया डालेंगे। इसके बाद चॉप्ड अनियन डालें, फिर स्वाद अनुसार चॉप्ड ग्रीन चिली और 4-5 लहसुन को भी चॉप करके डाल दें। अब नमक डालकर अच्छे से हमें सारी कटी हुई सामानों को टमाटर में मिक्स कर लेना है। और अब ये देखें दोस्तों, हमारी भुने हुए टमाटर की चटनी अच्छे से बनकर तैयार है। क्यों है ना मस्त? आप चाहें तो इसे ऐसे भी थोड़ा सा खाकर चख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको इसका टेस्ट लगेगा। अब दोस्तों, हम सत्तू के पराठे बनाने के लिए 1.5 कप आटा ले रहे हैं। इतने में आसानी से 5-7 पराठे बन जाएंगे। अब आटा में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ज़रा आप अपने स्वाद के अनुसार ही रखें। साथ में आधा चम्मच अजवाइन डालें हाथों से क्रश करके, और फिर आधा चम्मच मंगरेला भी हाथों से क्रश करके डालें। अजवाइन और मंगरेला को हाथों से क्रश करने पर इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मंगरेला को ही कलौंजी भी कहा जाता है। अब हम आटे में 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे मोम के लिए, और अब अच्छे से आटे में इनको मिला देना है। इससे पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है, समझे ना? अब हमें पराठा के लिए आटा को सानकर एक डो तैयार करना है। अब जिस तरह से आप पूड़ी के लिए, पराठा के लिए डो बनाते हैं ना, बस वैसे ही सत्तू के पराठा के लिए भी डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को सान लेना है। इनको सानने के लिए आप 5 उंगलियां को बांधकर इसे बढ़िया से चिकना कर लें। और अब ये देखें, डो हमारी अच्छे से तैयार है। तो अब इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रेस्ट पर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। दोस्तों, अब हम सत्तू का मसाला तैयार कर रहे हैं और इसके लिए हमें 1 कप भर के सत्तू लेना है। बेसिकली ये जो सत्तू है ना, इसे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको भुना हुआ चना को ग्राइंड कर लेना है। अब सत्तू का मसाला बनाने के लिए हम एक मैनुअल चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम 3 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करने वाले हैं। प्याज को छीलकर 2-3 पार्ट में काटकर इसमें डालें ताकि इसे घुमाने में दिक्कत ना हो। फिर 1 से 1.5 इंच अदरक, साथ में 5-10 लहसुन भी चॉप कर लेंगे। फिर अपने टेस्ट अकॉर्डिंग 5 हरी मिर्ची भी हम ले रहे हैं। और अब 1 मुट्ठी धनिया डालकर चॉपर को घुमाकर हम इनको चॉप कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास ऐसा वाला मैनुअल चॉपर ना हो तो इसे आप ज़रूर खरीद लें। इसमें सारी चीज़ें बहुत ही बारीक कट जाती हैं और बिल्कुल आसानी से। ये देखें, अब इन सब कटी हुई चीज़ों को हमें सत्तू में डालना है, ठीक ना? देखें, सारी आइटम बिल्कुल बारीक कटी है। अब आगे हमें सत्तू में आधा चम्मच अजवाइन डालना है और उसके बाद आधा चम्मच कलौंजी को क्रश करके डालें। फिर नमक डालें टेस्ट अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, हमने आटा और चटनी दोनों में नमक डाला है। अब साथ ही आप इसमें आम के अचार का मसाला 1 चम्मच ऐड करें। इससे मस्त सा चटकारेदार फ्लेवर आ जाएगा।
और साथ में अब 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालें, ओके ना। अब लास्ट में 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। दोस्तों, इसमें स्पेशली आपको सरसों का तेल ही डालना है। अब सत्तू के साथ सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो सत्तू को मिलाने के लिए हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अच्छे से मसाला सत्तू में मिल जाना चाहिए। और अब ये देखें, सत्तू का परांठा बनाने के लिए सत्तू वाला मसाला बिल्कुल रेडी है। ब्यूटीफुल। अब दोस्तों, जब तक हमने सत्तू का मसाला तैयार किया उतना देर में आटा भी सेट हो गया है। अब इसको एक बार पहले चिकना कर लें और फिर इसे हम 2 पार्ट में बीच से डिवाइड कर लेंगे। अब जिस तरह से हम रोटी के लिए, पूरी के लिए आटे से लोई काटते हैं ना, बस उसी तरह से आटा को पहले हाथों से गोल करना है और फिर लोई काट लेना है। अब एक एक करके लोइयों को हम हाथों से गोल करेंगे और फिर अंगूठे की मदद से बीच में सत्तू का मसाला भरने के लिए इसे शेप देंगे। कॉर्नर से इनको पतला करते हुए बीच में स्पेस बनाना है। ये देखिए, इस तरह से, समझे ना। अब इसको हम अपनी हथेलियों पर रखेंगे और इसमें जितना सत्तू वाला मसाला आराम से अट जाए, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच उतना ऐड करेंगे। सत्तू डालने के बाद अच्छे से आटे में इनको एडजस्ट करें और फिर इनके ओपन वाले पोर्शन को बंद कर दें। गोल गोल घुमाते हुए इसके मुंह को बंद करें। अब ये जो ऊपर में इसका एक्स्ट्रा पोर्शन निकला है, इसे हम हाथों से दाबकर चपटा कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह से। अब इन्हें बेलना है, लेकिन उससे पहले सेम प्रोसेस को रिपीट करके हम पहले सारे सत्तू को आटा में भर लेंगे और उसके बाद एक एक करके इनको बेलेंगे। अब ये देखें दोस्तों, टोटल हमने 7 पराठे के लिए आटे में सत्तू भरे हैं। अब इनको बेलकर सेंकना है। तो पराठे सेकने के लिए पहले हम फ्लेम ऑन करके तवा को गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे टेम्परेचर में गर्म हो जाए। अब दूसरी साइड हम एक सरफेस पर ज़रूरत अनुसार आटा से डस्टिंग करेंगे और फिर एक एक करके पराठा को बेलेंगे। दोस्तों, इसे एकदम रोटी की तरह पतला नहीं बेलना होता है, बस पूरी की साइज से थोड़ी ये बड़ी रहेगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने इसे साइज में बेल लिया है। और ये देखें, ज़्यादा पतला भी इसे नहीं बेलना है, ओके। अब इधर तवा अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें पराठा डालकर इसको सेंक लेंगे। पहले एक तरफ से इसको पकने दें और फिर इसे दूसरी तरफ पलट दें और फिर दूसरी साइड से पकाएं। अब यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच बढ़िया टेस्ट के लिए घी ऐड करना है। और ये देखें दोस्तों, एक तरफ से कितना खूबसूरत कलर इसमें आ गया है। आप यहाँ पर घी या फिर डालडा, जो भी खाते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दोनों तरफ से इनको पकाएं। एकदम देखिए दोस्तों, बिल्कुल फूली फूली पराठे बन रही हैं, है ना। और अब ये लीजिए, अच्छे से पक चुकी है हमारी ये सत्तू के पराठे। देखिए, अच्छे से पकी हुई है और दोनों तरफ अच्छे से कलर भी आ गया है। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से एक एक करके सारे पराठे बना लेंगे। ये देखें दोस्तों, भुनी हुई टमाटर की चटनी के साथ सत्तू का पराठा यानी यूपी और बिहार का प्यार हमने एक प्लेट में परोस लिया है। सच में बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं। अब इसे आप अंदर से तोड़कर भी देख सकते हैं। थोड़ी सी सत्तू वाला मसाला, ऊपर से घी का तड़का, उफ, बहुत ही लाजवाब बनी है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस तरह से टमाटर की चटनी के साथ सत्तू का पराठा ज़रूर बनाएंगे और आपको ये बेहद खाने में मज़ेदार लगेगा। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर मेरी वजह से थोड़ा भी आपके खाने में स्वाद आया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।